सेंटर में जाने के लिए आप होम में जाइएगा। होम में जाने के बाद यहाँ से आप सेंटर बटन को क्लिक कीजिएगा। सेंटर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ एक हेडिंग देते हैं कंप्यूटर। हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में रेफरेंस टैब का टेबल ऑफ कंटेंट्स, ऐड टेक्स्ट और अपडेट टेबल, ये टेबल ऑफ कंटेंट का तीनों ऑप्शंस के बारे में डिटेल जानेंगे। दोस्तों ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसे हम लोग कंटेंट यानी विषय सूची बनाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं हम विषय सूची इसका कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ सेंटर में जाएंगे। सेंटर में जाने के लिए आप होम में जाइएगा। होम में जाने के बाद यहाँ से आप सेंटर बटन को क्लिक कीजिएगा। सेंटर पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ एक हेडिंग देते हैं कंप्यूटर। हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम यहाँ से अपर केस से कैपिटल कर लेते हैं। साइज हम यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अंडरलाइन इससे क्लिक करके नीचे में लाइनिंग कर लेते हैं। टेक्स्ट का कलर हम रेड कर लेते हैं। दोस्तों ये मेरा एक डिजाइन हो चुका है। अंडरलाइन पर से क्लिक हटाएंगे और इंटर कर लेंगे। उसके बाद लेफ्ट बटन पे क्लिक करेंगे, इसको हम अलाइन लेफ्ट बोलते हैं। तो शॉर्टकट की कंट्रोल+L भी होता है। अब दोस्तों अलाइन लेफ्ट पे क्लिक करने के बाद अब हम यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी पार्ट होते हैं उसका हम डिज़ाइन तैयार करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे WORD, इंटर करेंगे और नॉर्मल टेक्स्ट यहाँ से हम यूज़ करेंगे, नॉर्मल थेम्स, और वर्ड के बारे में कुछ लिखेंगे। इसके लिए हम टाइप करेंगे RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इंटर करेंगे तो ये कुछ वर्ड मेरे पास लिखे हुए आ जाएंगे MS वर्ड के बारे में। अब हम यहाँ पे दूसरा पार्ट बनाते हैं जिसका नाम होगा EXCEL एक्सेल। हम फिर यहाँ पे टाइप करेंगे इसको भी हम थोड़ा सा कलर ब्लैक कर लेते हैं। सेलेक्ट कर लेते हैं, कलर नॉर्मल कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इंटर करेंगे तो एक्सेल्स के बारे में कुछ मैटर लिखा हुआ मुझे मिल जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं TALLY टैली, राइट, TALLY इंटर करेंगे और फिर हम यहाँ पे टाइप करेंगे RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज। तो टैली के बारे में कुछ मैटर मुझे खत्म शोर नेक्स्ट कार में मिल जाएगा। हम टैली को उस पेज में लेकर के इंटर करके चले जाते हैं। अब दोस्तों एक और टॉपिक हम यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे फोटोशॉप, PHOTOSHOP, राइट, इंटर करते हैं। फोटोशॉप को भी उस पेज में लेके आ जाते हैं इंटर करके और यहाँ पे फिर से हम टाइप करते हैं RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज। तो दोस्तों इतने सारे पार्ट बन गए। हम स्क्रॉल करके आपको बताते हैं ऊपर से। देखिए ये कंप्यूटर आपका हेडिंग हो गया। MS वर्ड यानी वर्ड जो है ये आपके किसी भी चैप्टर का नाम हो गया। वर्ड के बारे में सब पूछिए, एग्जांपल्स टेक्स्ट हो गए। उसके बाद एक्सेल एक चैप्टर का नाम हो गया और एक्सेल्स के बारे में ये कुछ टेक्स्ट हो गए। उसके बाद टैली एक चैप्टर का नाम हो गया और टैली के बारे में ये कुछ टेक्स्ट आपको लिखा हुआ मिल गया। उसके बाद फोटोशॉप एक चैप्टर हो गया और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट मिल गया। अब दोस्तों हम इन सारे चीजों का जो भी मेरा ये भी टॉपिक है, हम इस टॉपिक का एक यहाँ पे इंटर करके हम जगह लेते हैं और इस जगह पे हम बनाना चाहते हैं
कंटेंट जिसको बोलते हैं विषय सूची। तो कर्सर हम यहाँ पे रख लेंगे, राइट। कर्सर रखने के बाद हमें क्या करना होगा, पहले वर्ड को सेलेक्ट करना है, होम में जाना है और हेडिंग 1 पे क्लिक करना है। तो ये हेडिंग बन जाएगा, इसका थोड़ा कलर भी आपको अलग मिल जाएगा। उसके बाद हम एक्सेल को सेलेक्ट करेंगे, फिर हेडिंग 1 करेंगे। ये भी सेम डिजाइन में डिजाइनफुल हो जाएगा। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टैली को, टैली सेलेक्ट करने के बाद फिर हम हेडिंग 1 करेंगे, इसका डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे स्क्रॉल करके और यहाँ से हम फोटोशॉप को सेलेक्ट करेंगे। हेडिंग 1 पे क्लिक करेंगे तो इसका भी डिजाइन चेंज हो जाता है। अब दोस्तों मेरे पास सारे टॉपिक्स खत्म हो गए, हमने सारे टॉपिक्स को हेडिंग बना लिया। जैसा कि हम एक बार फिर से आपको दिखा दे, इस तरह से आपको डिजाइन पहले कर लेना है। कंप्यूटर वर्ड के बारे में लिख लेना है, ये कोई चैप्टर का नाम है, ये कोई भी टॉपिक्स का नाम, उस टॉपिक्स के बारे में आपको जो भी डिटेल्स लिखना है, जितना भी लिखना है आप लिख ले। अगला टॉपिक बनाए, उसके बारे में डिटेल्स लिख ले। एक्सेल के नाम से मैंने बनाया। अगला टॉपिक मैंने टैली के नाम से बनाया, उसका डिटेल्स यहाँ पे लिख लिया। आपको भी जो टॉपिक बनाना है उसका डिटेल्स बना आइए और इसे लिख लीजिए। मैंने फोटोशॉप का बनाया और फोटोशॉप लिख लिया, ये मेरा लास्ट है। अब फिर हम स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे। अब दोस्तों हम यहाँ ऊपर आने के बाद जहाँ पे हम कर्सर रखे हुए थे उसी जगह पे कर्सर रख लेंगे, यहाँ से लेफ्ट कर लेंगे क्योंकि जो मेरा बनेगा डिजाइन वो लेफ्ट यहाँ पे बनेगा, इस जगह पे, राइट। अब हम जाएंगे रेफरेंस में। रेफरेंस में जाने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करेंगे और इसमें से जो कंटेंट मुझे अच्छा लगे उस पर क्लिक करेंगे। तो फर्स्ट कंटेंट को ही सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से जैसे हम सेलेक्ट करेंगे ये कंटेंट बन करके रेडी हो जाएगा। एमएस वर्ड 1 नंबर पेज में, एमएस एक्सेल आपका 2 नंबर पेज में, टैली आपका 3 नंबर पेज में, फोटोशॉप 4 नंबर पेज में। दोस्तों ये कंटेंट तो प्रिंट आउट में आपको देगा ही, और खास बात है कि अगर आप डायरेक्टली एमएस वर्ड में ही काम कर रहे हैं तो डायरेक्ट इस पे आप जंप भी कर सकते हैं। जैसे हम इस पे लेके जा रहे हैं, जैसे मुझे फोटोशॉप पे जाना है तो फोटोशॉप पे जैसे हम कर्सर लेकर के जाएंगे, बोल रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक द फॉलोइंग लिंक, मतलब कंट्रोल के साथ अगर इस फोटोशॉप पे क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट फोटोशॉप का चैप्टर आपके ऊपर यानी स्क्रीन के ऊपर खुल करके दिख जाएगा। जैसे हम कीबोर्ड से कंट्रोल को होल्ड किए और इस फोटोशॉप पे क्लिक किया। अब देखिए दोस्तों डायरेक्टली हम फोटोशॉप के चैप्टर पे जंप कर गए हैं। तो ये कितना आसान होता है जब आप बना लेते हैं। अपना वर्क करने के लिए। अब मान लिया जाए एक्सेल्स के जो टॉपिक है उस पे जंप करना चाहते हैं तो कंट्रोल को होल्ड किए, एक्सेल पे क्लिक किए, डायरेक्टली हम एक्सेल टॉपिक पे जंप कर जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह हम यूज करते हैं टेबल ऑफ कंटेंट का। अब बात आती है ऐड टेक्स्ट का क्या यूज होता है। तो ऐड टेक्स्ट का मतलब होता है जोड़ना, सिंपल सी बात है। जैसे मैंने यहाँ पे 4 कंटेंट बनाया, वर्ड, एक्सेल, टैली और फोटोशॉप। अगर मान लिया जाए यहाँ पे 5वां कंटेंट मुझे पेंट के नाम से बनाना है फॉर एग्जांपल, तो हम कैसे बनाएंगे। तो ऐड टेक्स्ट में